हेलो एंड वेलकम। स्टोरीज की दुनिया में आपका स्वागत है। आज एक मजेदार कहानी सुनते हैं लालची भेड़िए की। एक भेड़िया था, बड़ा ही धूर्त, लालची और चालबाज। जंगल में घूमते घूमते एक दिन उसे एक मोटा ताजा हिरण मरा पड़ा मिला। मोटे ताजे हिरण का मांस देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। ओए होए, क्या बात है। वह खूब जल्दी जल्दी उसका मांस खाने लगा। इस जल्दबाजी के पीछे उसका यही सोचना था कि कहीं कोई ऐसा जानवर ना आ जाए, नहीं तो उसे भी मांस खिलाना पड़ेगा। और इस प्रकार जल्दबाजी में मांस खाते खाते उसके गले में एक हड्डी अटक गई। ओह माय गॉड। भेड़िए ने हड्डी बाहर निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर वो सफल ना हो सका। और इसी कोशिश में हड्डी कुछ और अंदर चली गई, जिसके कारण अब उसका सांस लेना भी दुभर हो गया। उसे लगा अगर जल्दी ही हड्डी बाहर ना निकली तो उसे प्राण त्यागने पड़ेंगे। तभी उसे नदी किनारे रहने वाले एक सारस की याद आई। फिर क्या, भेड़िया भागा भागा सारस के पास पहुंचा और उससे प्रार्थना की, सारस भाई, मेरे गले में हड्डी फंस गई है। आपकी चोंच तो लंबी है, वह हड्डी तक पहुंच जाएगी। कृपा करके मेरे गले में फंसी हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें अच्छा सा इनाम दूंगा। सारस को इनाम का लालच नहीं था, मगर उसे भी उस पर दया आ गई। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे गले की हड्डी निकाल देता हूँ। और भेड़िए ने अपना जबड़ा फैलाया। सारस ने फौरन अपनी चोंच भेड़िए के गले में डालकर हड्डी बाहर निकाल दी। और हड्डी निकलते ही भेड़िए ने राहत की सांस ली। हाँ, अब कुछ जान में जान आई। अब सारस बोला, अब दो मेरा इनाम। इनाम? कैसा इनाम? भेड़िए ने कहा, इनाम की बात भूल जाओ। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुमने अपनी गर्दन मेरे मुंह में डाली और मैं उसे चबा न गया। इससे बड़ा इनाम और क्या होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जान बच गई। अब बेचारा सारस अभी कुछ कह पाता, उससे पहले भेड़िया वहां से 9-11 हो गया। दरअसल उसकी जान अभी भी हिरण का मांस खाने में अटकी हुई थी। कहानी का नाम है भोला घोड़ा। एक बार जंगल में से एक घोड़ा एक किसान के पास आया और कहने लगा, भाई मेरी मदद करो, जंगल में एक बाघ आ गया है, वो मुझे मार डालना चाहता है। किसान को भी घोड़े पर तरस आ गया। किसान ने कहा, अरे मित्र, चिंता मत करो, वह बाघ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी बाघ से रक्षा करूंगा, मगर तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। घोड़ा भी बिना सोचे समझे तैयार हो गया। मुझे क्या करना होगा? डरते डरते घोड़े ने पूछा। तुम्हें मेरा कहा मानना होगा, जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा, किसान ने कहा। फिर घोड़ा क्या कहता है, तुम जो चाहो करो, पर कृपा करके मुझे उस बाघ से बचा लो। किसान ने उसके गले में रस्सी डाली और अपने घर ले आया। अब तुम एकदम सुरक्षित हो। जब मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा तब मैं तुम्हारी पीठ पर सवार रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो बाघ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। ठीक है, मगर क्या यहाँ मुझे खाने भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं तुम्हें ताजी घास और चने खिलाया करूंगा। किसान की बात सुनकर घोड़ा खुश हो गया। अब किसान ने उस पर सवारी करनी शुरू करी। गले में लगाम और पीठ पर
काठी भी कसवा दी। इस नए जीवन को पाकर घोड़ा अपने आप को धन्य समझने लगा। मगर कुछ ही दिनों में घोड़े को लगने लगा, ओ माय गॉड, मैं यहाँ कहाँ फंस गया, मैं यहाँ कहाँ आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यहाँ सुरक्षित जरूर हूँ, पर स्वतंत्र नहीं हूँ। मैंने सुरक्षा प्राप्त की, पर अपनी आजादी गंवा दी। यह तो बहुत बुरा सौदा हुआ, पर अब मैं मजबूर हूँ। बिना सोचे समझे मैंने एक शिकार के डर की वजह से ऐसा करार कर लिया। काश उस दिन मैं इतना न डर गया होता और साहस से काम लेता और स्वयं अपनी रक्षा करता, तो आज गुलाम न होता। और उस दिन से आज तक घोड़ा इंसानों का गुलाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।